हमेशा से एक चीज़ पे बिलीव करती है कि एम्पावरमेंट तब होता है जब घर की वमेन, घर की औरतें स्टेप आउट करें और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करें। तो वही चीज़ आपको इस मंच में दिखाई देगी जहाँ वुमेन फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, यहाँ पे आपको ऐसी वुमेन दिखेगी जो बहुत सालों से अपने आप में बंद है और उन्हें ये मौका मिला है अपने आप को, अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, रैंप पे वॉक करने के लिए, अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है उसको एक नाम देने के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जाने जाते हैं ये उनकी वाइफ है, ये उनकी मम्मी है, ये इनकी बहन है, इनकी बेटी है। यहाँ इस मंच में आप देखेंगे वो अपना नाम बना रही हैं क्योंकि आप उनको जानेंगे उनकी काबिलियत, उनके टैलेंट, उनके हुनर की वजह से। जिस तरह देखा जाए टोटल कितने कंटेस्टेंट हैं और कहाँ से हैं कंटेस्टेंट्स, क्योंकि परफेक्ट वुमेन आज हर जगह पर एक मैगज़ीन है जहाँ हम कवरेज देते हैं, तो सभी डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट प्लेसेस से औरतें इसमें कनेक्ट होती है। उसी तरीके से इस मंच में भी आपको विमेन हर सेक्टर से मिलेगी, हर प्रांत से मिलेगी। आपको कंटेस्टेंट्स भोपाल से मिलेंगे, दिल्ली से मिलेंगे, पंजाब से, हरियाणा से, यहाँ तक कि साउथ से। तो जैसे इंडिया के विंग्स पूरी तरीके से फैले हुए हैं, ब्रांचेस ही ब्रांचेस है, उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे भी महिलाएं आपको हर प्रांत से मिलेंगी। कितना कठिन होता है इन लोगों को इतना तैयारी कराना और एक जैसा सबको अलग अलग कंटेंट करना, कैसे पॉसिबल है? कठिन तो मेरे ख्याल से मैम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मुझे लगता है हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ। नो डाउट यहाँ पे आपको ज़्यादा हम प्रोफेशनलिज्म हमारा जो होता है इस दायरे में रह के होता है, क्योंकि यहाँ जो वुमेन काम कर रही है या वॉक कर रही हैं या अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, वो एक घर से आ रही हैं, वो बहुत टैलेंटेड है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या, कैसा रहा देख करके आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा ये लोगों का, कैसा लगा आपको? आप एज अ जजेस तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सही बात है इंडिया के हर शहर के कंटेस्टेंट्स आए हैं इधर और सबके अपने अपने टैलेंट्स हैं, बट टैलेंट तभी निखर के आता है जब उनका कॉन्फिडेंस उसमें हो। टैलेंट और कॉन्फिडेंस दोनों बैलेंस होना चाहिए, तो हम उसी पे काम करते हैं। परफेक्ट वुमेन सिर्फ नाम नहीं है, परफेक्ट वुमेन एक्चुअली हर कंटेस्टेंट को परफेक्ट ही बनाता है।
तो इसलिए हम खुशी से पिछले काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं इसी इसमें कि हर लेडीज़ को एक एज के बाद अपने जो फीलिंग्स रहते हैं कि हमें कुछ बनना है, करना है, हाउसवाइफ एक है, बेटी एक बन गई, बहन बन गई, बीबी बन गई, बट उसके खुद की जो तमन्नाएं, ख्वाहिशें होती हैं वो एक एज के बाद उनको करने का मौका दे रहा है परफेक्ट वुमेन, जो अब आगे जाके उनको उनके एक्टिंग स्किल्स में भी, उनके सिंगिंग स्किल्स में भी, और भी जो उनके दूसरे टैलेंट है, सिर्फ किचन के टैलेंट नहीं, उसके बाद भी बहुत से टैलेंट होते हैं जो वो निकाल सकती हैं बाहर। तो ये परफेक्ट वुमेन वो स्टेज है और मैं वेलकम करना चाहती हूँ और भी लेडीज़ को जो वेट कर रही है ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए। इधर कोई एज नहीं है, मैं तो गर्ल्स ही बोलूँगी, वुमेन्स ही नहीं बोलूँगी, अभी तक हम जवान हैं, तो इसकी कोई एज नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई हेयर नहीं, कलर नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप आगे आइए, स्टेप आउट करिए, कॉन्फिडेंस लेवल लेके आइए और आपको परफेक्ट वुमेन पूरी तरह सपोर्ट करेगा आगे। इस तरह कहीं ना कहीं परफेक्ट वुमेन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए लेके आया है, गर्ल्स जो भी उनके लिए एज का कोई ये नहीं है, उसके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप परफेक्ट वुमेन के लिए? अभी वही मैसेज दिया मैंने कि आप आइए, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरा अभी फिगर ऐसा है या मेरी उम्र ऐसी हो गई है या मैं नानी बन गई हूँ या मैं शादी हो गई है या मैं XYZ, नथिंग। यू जस्ट हैव टू कम टू परफेक्ट वुमेन और परफेक्ट वुमेन तुमको परफेक्ट वुमेन बना देगा। इस तरह आपका रिहर्सल भी देखे कैसा लगा सभी कंटेस्टेंट का? बहुत अच्छे, सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन लोग ने रिहर्सल्स किए हैं और अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। बस जो थोड़ा बहुत शार्प अप करना रहता है वो धीरे धीरे हो जाएंगे। आई होप सो लास्ट शो तक तो परफेक्ट ही हो जाएंगे। परफेक्ट वुमेन में है तो फिर परफेक्ट होना ही है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? हाँ, ज़रूर कहना चाहेंगे। एक कहीं मैंने पढ़ा कि लड़की जब मायके जाती है ना तो बहुत खुश होती है। क्यों खुश होती है लड़की मायके जाके? क्योंकि वहाँ अपने माँ बाप की बेटी और अपने नाम से जानी जाती है, उसका वहाँ पहचान होती है। जो उसके बच्चे हैं, जैसे वहाँ पर ससुराल में दूसरे नाम से, लेकिन वहाँ कहते हैं अरे उसकी बेटी, मानो विजया की बेटी, आयशा की बेटी, खुशी की बेटी, ऐसे बोला जाता है, खुशी के बच्चे, इस तरह से। तो वो बहुत खुश हो जाती है हाँ मायके में जाके। इसलिए उसी तरह से परफेक्ट वुमेन भी है। वहाँ पर जब वो आती है अपने सारे थकान और मतलब घर से परे काम करके ये करके जब यहाँ पर अपना ग्रूमिंग करने आती है तो उसको नई टाइप की खुशी मिलती है और अपने नाम से जानी जाती है कि हाँ मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। सबसे पहले उनके अंदर फीलिंग आती है कि हाँ हम हैं, है ना। स्त्री के अंदर सबसे अंदर बड़ी बात होना है कि हाँ मैं हूँ। तो वो जो उनको खुशी देता है ना, और धीरे धीरे जो ग्रूम करती हैं, अपना फिर रूप देखती हैं, अपने को देखती है, तो उनको खुद आश्चर्य होता है कि अरे देखो मतलब कैसे हम इतने चेंज हो गए। यही शायद पहले बिल्कुल अलग रही हुई जितनी आई है, लेकिन अब जब आते आते उन लोगों का ग्लो आ गया है चेहरे पे। घर में भी जाते हुए बहुत सारे बच्चे होते कि परेशान हो जाते हैं अभी ऐसे घर में, लेकिन बहुत सारे घर के लोग लेडीज़ को बहुत खुशी से हाँ ठीक है आप करिए, आप ये काम करिए, तो उनको एक रिदम मिल जाता है जीवन का, जीवन जीने का सिलसिला मिल जाता है। वरना हम लोग जैसे बिल्कुल घर में जब काम करते हैं ना, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बड़े करते करते औरत अपने को खो चुकी होती है, अपना वजूद खो चुकी होती है, उसको अपना वजूद मिल जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को जो है 50 से ऊपर, 40 से ऊपर आना चाहिए और अपने को एक महीने के लिए भुला देना चाहिए, अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद ग्रूमिंग के बाद वो किसी क्षेत्र में अपना आगे काम कर सकते हैं अपने, क्योंकि अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ शायद 12 साल या 14 साल से जुड़ी हूँ और जो इन्होंने मुझे लिया था, जो मेरा परिचय हुआ था, तो वो हमारा परिचय मेरा माउंटेनियरिंग है, उस बेस पे मैं इनके साथ आई। मेरा ये नहीं कि मैं ग्लैमर वर्ड से थी या कुछ। तो बाद में मुझे पता चला कि मैं मधुरिमा तुली की मम्मी हूँ। तो तब हम लोग का तब से अटैचमेंट है, जब मतलब मेरा कोई अपना वो नहीं था कि हाँ। तो मैं इसीलिए इसको बहुत खुशी से मैं इसीलिए तब जुड़ी हूँ कि इसने मेरा वजूद पहचाना। मुझे माउंटेनियर के रूप में बम्बई जैसी जगह में, महाराष्ट्र जैसी जगह में उसने मुझे पहचान दी। तो इसलिए मेरे को इसने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत वो किया है। तो इसलिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा, और स्टेज में भी फैशन शो जो कराया है सबसे पहले यही है जिसने मुझे फैशन शो स्टेज में कराया।
मैं तो भी ये यही भी बात बहुत बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली परफेक्ट वुमेन में ना खुशी सच में एकदम बारीकी से कंटेस्टेंट्स हो, जज हो, जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं परफेक्ट वुमेन में, वो पर्सनली उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाते हैं कि मतलब एक बार जो जुड़े हो बिल्कुल हमेशा फैमिली मेंबर बन के रहे। आज इस जनवरी को परफेक्ट वुमेन को 15 इयर्स होंगे, 15 एनिवर्सरी है। तो आज इस 15 इयर्स की जर्नी में हमारी जो वुमेन है, क्योंकि हर महीने हम ऑलमोस्ट 200 वुमेन को क्रॉस करते हैं, हमारी मैगजीन मंथ में 3 बार आती है, तो जितने लोग हमसे जुड़ते हैं वो सब एक परिवार बनते हैं। क्योंकि हम एक वुमेन जब एम्पावर करती है तो उसको पूरा राइट बनता है कि जो दूसरी वुमेन है उसे भी एम्पावर करे, उसको उठाए, उसके हुनर को उठाए। और अगर आप देखोगे यहाँ जितनी कंटेस्टेंट्स हैं आज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो लोग घर से बाहर आए हुए हैं। शायद उन्हें एक्टिंग करना है या किसी को सिंगिंग करना है, हर कोई लेकिन उसी क्षेत्र में के लिए नहीं है। कोई टीचर बनना चाहती है, अपने खुद की स्कूल स्टार्ट करना चाहती है। कोई कंटेस्टेंट है जो बहुत अच्छा कुकिंग करती है, इनफैक्ट हमने आज उनके हाथ का बना खाया भी, तो वो अपना क्लाउड किचन, अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपना स्कूल, अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं। एक कंटेस्टेंट आई है जो योगा एक्सपर्ट है, तो वो उनका एक ड्रीम है कि मैं योगा स्टार्ट करूँ, ये योगा सेंटर स्टार्ट करूँ। तो मेरे ख्याल से हमें सिर्फ ग्लैमर की तरफ ही पुश नहीं करना चाहिए। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं या हम ब्यूटी पेजेंट के माध्यम से उन्हें अगर नाम दिला रहे हैं, वो अपना ब्रांड खुद बन रहे हैं, जब वो अपने आप में उनमें कॉन्फिडेंस है और यहाँ से एक क्राउन इनविजिबल लेके जाते हैं, वो है कॉन्फिडेंस का। और वही कॉन्फिडेंस के सहारे वो जो भी उनके ड्रीम्स है उनको साकार करने की पूरी कोशिश करते हैं। और परफेक्ट वुमेन का ये टारगेट होता है कि हम उन्हें पुश करें उस चीज़ के लिए। मैम, मेरा सवाल एक और है आपसे कि जिस तरह अलग अलग कंटेस्टेंट रहते हैं, कितना ये होता है चैलेंजिंग कि उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो, कैसे मेंटेन? मेरे ख्याल से ये सब में मुश्किल बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जितनी वुमेन आती है, आप सुंदरता की बात करोगे और औरत की बात करोगे तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतर आपको कोई सिखा नहीं सकता। बिकॉज आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर इंसान अपने आप में सेलिब्रिटी और स्टार है, उनको पता है कि मुझे कैसे स्टाइल। इनफैक्ट मैं कहूँगी मैं उनसे सीख रही हूँ, और हर दिन हम हर सेशन में हमको एक नए नए टिप्स और मिलते हैं कि मैम ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पेजेंट सिर्फ हम ही ग्रूम नहीं कर रहे हैं, हम उनसे पूरा कोलैब होके कर रहे हैं और सबकी राय मशवरा लेकर कर रहे हैं, तो इसलिए शायद और ब्यूटीफुल और निखर के कर रहे हैं। जिस तरह देखा जाए परफेक्ट वुमेन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया, कहीं ना कहीं महिला और वुमेन्स को एक बढ़ावा देने का वो प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात जो उनको अपना हुनर दिखाना और इस प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हैं, उसके लिए लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? और भी अगर मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगी कि परफेक्ट वुमेन हो, हर वुमेन परफेक्ट है, उनके पास वो हुनर है जो शायद गॉड से ऐसा गिफ्ट है, उनको सिर्फ टटोलने की ज़रूरत है। अपने आप में झांको कि व्हाट आर यू गुड एट, और उस चीज़ के ऊपर वर्क करो। ये करना है, वो करना है, वो करना। अब अपने आप को आंखें बंद करके सोचो कि आप किस लिए इस दुनिया में हो, बिकॉज हर इंसान एक पर्पस के लिए होता है और हर किसी में एक हुनर है, हर किसी में टैलेंट है। आप उस चीज़ को समझो, अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ। जब तक आप बोलोगे नहीं, कोई आपका सुनेगा नहीं। आपका पेट जब भूख लगती है तो आपको आवाज़ देता है, तब आपको पता चलता है आपको खाना है। प्यास लगती है तो पानी चाहिए, खाना नहीं। जब आपको आपकी बॉडी सिग्नल देती है तब आपको पता चलता है हाँ मुझे ये ज़रूरत है। उसी तरीके से जो ज़िंदगी की ज़रूरत है वो भी आपको अपनी आवाज़ उठानी है, ताकि आपके परिवार ही नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, ईश्वर यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे और आप अपने मकाम तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं कल्याण से हूँ, मेरा एक बेटा है और मुझे ऐसे परफेक्ट वुमेन का प्लेटफॉर्म मिला तो फिर मुझे कुछ करने का मौका मिला, इसलिए मैं आई कि मैं भी कुछ यहाँ से लेके जाऊँ। आप क्या कहते हैं? मेरा नाम लतिका ऋषि राठौड़ है एंड आई एम बेसिकली योर तुमची मराठी मुलगी फ्रॉम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मुंबई. From last 4 years, I'm staying in Bangalore. I'm a proud mother and a final contestant of Perfect Mrs. India 2024. I have 2 kids, 14 years and 9 years, and I'm very happy to be a part of this platform. डॉक्टर खुशी मैम, और आपका गीत मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए परफेक्ट वुमेन, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलूँगी कि हर लेडीज़ को, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं कि जो घर में बैठी हुई हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है, हमारे जैसे और बहुत हमारे जैसे हैं, हम ही नहीं दुखी हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर खुशी, डॉक्टर गीत मैम के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। बहुत बहुत मैं अपने तरफ से क्या बोलूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के लिए, हम जैसी लेडीज़ के लिए ऐसा मौका मिला है। मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डॉक्टर खुशी एंड गीत मैम, because they have given us this platform to exhibit not only our talent, depending on your height, depending on your weight, depending on how you look, that all is kept apart. आपकी जो अंदर की खूबसूरती है वो आप बाहर कैसे दिखा सकते हो, वो उस पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। आप कैसे भी रहो, आपका हाइट कितना हो, वेट कितना हो, वो सब नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप में हुनर है, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप उसमें दिखा दो कि वॉट यू आर एक्चुअली। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग फॉर वुमेन व्हाट दे आर डूइंग। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। थैंक यू। मेरा नाम रीटा शिड़गे है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम पिंकी पलाश विश्वास, मैं कोलकाता से हूँ। मुंबई में रहती हूँ पिछले 10-11 साल से अपने फैमिली एंड बच्चे के साथ। परफेक्ट वुमेन से किस तरह जुड़ी, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? मैंने ऑनलाइन देखा और मैंने घर पे मतलब मेरी बेटी से बात की और फिर मुझे उसने कॉन्फिडेंस दिया कि आप कर सकते हो, आप जाओ करके, और उस वक्त मैंने वो फॉर्म भर के फिलअप करके सिलेक्ट हो गई। मैं भी ऑनलाइन पे देखी थी और मुझे तो ऐसा था कुछ ना कुछ करने का ही था, तो इसके लिए मैंने कदम बढ़ाई और मेरी बेटी अभी इंस्पिरेशन दिया है, उसी के साथ साथ ऐसा ही करते करते आ गई हम। डॉक्टर खुशी मैम और गीत मैम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आई हैं आप लोगों के लिए? डॉक्टर गीत मैम तो हम लोगों को इतना मतलब कॉन्फिडेंस दिया तो बता ही नहीं सकती, इतना सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया। दोनों मैम ही अच्छे हैं, मतलब दोनों मैम ही अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ाया। गीत मैम ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करके बहुत अच्छा किया है, ताकि जो घर में बैठी हुई महिला है उनके लिए एक अलग सा खुद को दिखाने का एक हुनर मिला है। और खुशी मैम के लिए बात करूँ तो खुशी मैम बहुत सटल और ऐसे मतलब कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में आप उनको बोलो तो वो मतलब तुरंत कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देके क्लियर हो जाएगा। मतलब दोनों से बात कर कर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ओके, मेरा नाम वंदना गर्ग है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। और मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ नया था, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म था। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर कभी आऊँगी या आ सकती हूँ, तो वो अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज था। और मुझे लगता है कि मुझे चैलेंज लेते रहना चाहिए, कि चैलेंज लेने से क्या होता है कि हम अपने आप को खुद प्रूव कर पाते हैं कि हम में कितनी काबिलियत है, हम में कितना कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ नया सीख सकते हैं या नया कर सकते हैं। इसलिए मैं परफेक्ट वुमेन मिसेस इंडिया सीजन 7 में मैं आई हूँ यहाँ पर। मेरा नाम तजिंदर कौर है, मैं पंजाब से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। और मेरा भी आने का एक रीज़न ये है कि जैसे हर हाउसवाइफ का एक सपना होता है कि हम भी कुछ करें, हम कुछ करें लाइफ में निकल के। अभी घर की जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हुई हैं तो लगता है हम भी बाहर निकले, हम अपने लिए कुछ करें। फैमिली के लिए तो चलो कर ही दिया है, अब मन कर रहा है कि कुछ अपने लिए भी जिए, अपने लिए करें। इसके लिए मन से बेटर कोई और मंच मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं आज आप सबके सामने और कोशिश कर रहे हैं अपना अच्छा से अच्छा देने का। थैंक यू। मेरा नाम वैशाली गडकर है। आई एम 51 years of age, born and brought up with 2 daughters। पेजेंट में एक्चुअली जुड़े हैं बिकॉज ऑफ द मीडिया। मैंने काफ़ी टाइम इंस्टा पे इनका रील्स देख रही थी एंड इवन ऑन फेसबुक, तो मैंने सोचा कि आई जस्ट ट्राई, इसके लिए आई। माय नेम इज़ स्नेहल सुभाष महेकर। मैं 46 years यंग लेडी हूँ और मैंने परफेक्ट वुमेन इसके लिए चुना क्योंकि मुझे आगे चलने के लिए एक नज़रिया मिला कि ये प्लेटफॉर्म सही है कि मैं ये इस तरीके से आगे चल सकती हूँ। इसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म में आने के लिए मैंने कोशिश की। थँक यू। ज्या टॅलेंटला एक स्टेज पाहिजे होता जो मला मिळाला, आणि नेहमी चूलमूल बघण्यापेक्षा त्या पलीकडे पण काहीतरी जाऊन आपलं स्वतःचं एक अस्तित्व निर्माण करायची हे। आणि ऑब्व्हियसली मला माहीत नाही की मी जिंकेन न जिंकेन, मला माहीत नाही। आणि जरी जिंकलं तरी डेडिकेट मी दुसऱ्याकडे कोणा करण्यापेक्षा ते मी मलाच करेन, कारण खूप सारं स्ट्रगल केल्यानंतर मी इथपर्यंत आली आहे, एवढं मला माहिती आहे। मैं मिसेस मेघना अटले फ्रॉम पुणे।
I am a finalist of Perfect Mrs. India team 2024 season 7. This platform gives us a very huge exposure, and we are learning in this platform as well. और ये जो प्लेटफॉर्म जो हमको मिला है, हम जैसे औरतों के लिए, तो उससे हमको ग्रूम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली ये फ़ायदा ही करेगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जैसे जो औरतें हैं उनको भी इसके लिए प्रमोट कर सकेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और मैम और सर बहुत कोऑपरेटिव है और उनका जो डेडिकेशन है हमारी तरफ वो भी बहुत सारा अच्छा है। मेरा नाम प्रतिभा सोनोने है। हेलो मैं एवरीवन, फाइनलिस्ट परफेक्ट मिसेस इंडिया 2024-7 में हूँ। मैं मुंबई से हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। Hello everyone, my name is Kavita Cornello. I have one son. I am a housewife. I like to praise and worship. I like to gospel preaching gospel. और मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। डॉक्टर खुशी मैम और डॉक्टर गीत मैम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? हाँ, सारी वुमेंस के लिए बहुत अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे हमें इधर मिली है आने के लिए। मैं तो एक हाउसवाइफ थी और मैंने फेसबुक पे मेरे बच्चे के लिए मैंने ये ऐड देखा था कि उसको मॉडल्स के लिए जाने के लिए, बट मैंने देखा कि परफेक्ट वुमेंस में लेडीज़ के लिए भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो मैंने बोला कि मैं ट्राई करती हूँ और गीत मैम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया इधर तक आने के लिए। मैंने भी इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था, मुझे तो इसमें भाग लेना था, तो मैं वो मौका देख रही थी। और मेरा नाम प्रतिभा है, तो मैं मेरा नाम का मीनिंग एक लाइट है, तो मुझे ये लाइट की तरह मुझे, इसलिए मैंने ये इसमें भाग लिया है। थैंक यू।